हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको ज़मीन पर जिंदा रखा और हम सबको इतना अच्छा शाम दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि बाहर के जितने भी टेस्ट हैं वो अच्छे से होने वाले बन पाए। और मैं खुदावन से ये भी प्रार्थना करते हैं हम सब कि वो जल्द से जल्द अपने घर आने वाला है। और ये हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में करने से पहले हम सब प्रार्थना कर चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन हमारा घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए। खुदावन दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना शुभ हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन उनकी रक्षा करिए। खुदावन खुदावन अपने वचन की सबको समझ और बुद्धि दीजिए। जब आपके राज बोले तो आप उनमें होके बोलिए। हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, अपने हृदय में रखने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके। इस घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की नहीं खुदावन। सबके हृदय से बात करिए खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको समझ और बुद्धि अपने वचन की दीजिए खुदावन। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना करते हैं तो आइए हम सब गीत करते हैं। गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया किया। अपनी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली। तूने पीछा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा चाबिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या किया। अपनी रूह से भरिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि रूह में दवाई मेरी मेरी
भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें अपना पवित्र मन्ना पवित्र वचन दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठे और उसके पवित्र वचन से सीखें कि हमारे आने वाले समय में हमारे लिए सबसे उत्तम बातें क्या हैं। क्योंकि देखिए, जैसा हम जानते हैं, हम देखते हैं अपने जीवनों में कि बहुत आयत से हम अपने जीवन में चलते चलते अपनी देह के बहुत से कामों के कारण थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने जीवन में बहुत पीछे हो जाते हैं और अपने जीवन भर उन बातों को जो पिता हमारे जीवन में रखता है जानने के लिए कभी भी चौकसी नहीं करते। लेकिन पिता का मन, पिता का आत्मा, शायद हम अपने जीवन से पिता को छोड़ सकते हैं, लेकिन पिता कभी हमें नहीं छोड़ता। वो हमें थाम लेता है, वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें थाम कर हमारी हिफाजत करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक बार फिर से उसने हमें ये दिन, ये समय दिया। हम कल प्रार्थना के बाद हॉस्पिटल गए थे मार्क को देखने। मार्क से हम लोग मिले, मार्क बहुत खुश हुआ और हम विश्वास करते हैं कि मार्क को खुदा ने चंगा कर दिया है, उसको चंगाई दे दी है और जो दवाइयां उसको चढ़ती हैं वो सारी दवाइयां उसके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी उत्तम बात कि पिता अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर सदा हम सब की रक्षा करता है। एक बार फिर से पिता ने हमें ये बातें सिखाई हैं, समझाई हैं और हम वचन में चलते चलते पिता के अद्भुत कामों को देख रहे हैं जो वो हमारे बीच में, हमारे जीवनों में करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नौ 11 मैं यरूशलेम को खंडर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बचेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। ऐसा क्या हो गया कि खुदा ने अपना चुनी हुई प्रजा,
अपने चुने हुए नगर को ऐसा दंड देने के लिए सोचा। हम जानते हैं कि खुदा अपने वचन में पूरी रीति से बंधा है और हर बात उसके वचन के द्वारा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी वाचा में बंधा हुआ है। और जब हम देखते हैं कि हव्वा से पाप हुआ और आदम ने भी उस पाप को करा, तो आदम और हव्वा जो कि उसके पुत्र और पुत्री थे, उनको भी पिता दंड देने से पीछे नहीं हटा, अर्थात उन पर पाप की दशा आ गई और वो पाप में गिर गए। क्योंकि हम पिता की प्रजा हैं, हम पिता के चुने गए हैं, हम पिता की संतान हैं, हमें पिता ने चुना है। हाँ, हम प्रतिदिन पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उस पर कान लगा रहे हैं, लेकिन जब हम पिता की वाचा को अपने जीवन से तोड़ देते हैं या हम पिता की वाचा से हट जाते हैं या हम पिता के वचन के अनुसार करने में चौकसी नहीं करते और उसके विपरीत चलने लगते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पर पाप आ जाता है और हमारे ऊपर दंड आ जाता है। हमेशा याद रखें, पिता ने सारी बातों को हम सब भाई बहनों को समझाया है और हमें अपने वचन से सिखाया है। और अपने वचन की पुस्तक अर्थात ये वचन, ये पवित्र वचन की पुस्तक उसने हमें क्यों दी है? इसीलिए नहीं दी कि हम केवल उसको पढ़ें या केवल उसको सुने। ये वाचा उसने बांधी है और जो वाचा उसने हमसे बांधी है वो ये है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। जिस तरह से दाखलता डाली से जुड़ी रहती है, वैसे ही तुम भी अपने पिता से सर्वदा जुड़े रहो और जैसे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा पिता हमें बहुत आयत का फल देता है, लेकिन जब हम पिता के मार्ग से भटक जाते हैं तो पिता दंड भी देता है। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर ईंधनों का स्थान बनाऊंगा और मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर ईंधनों का स्थान बनाऊंगा। वो नगर जो उसका चुना गया अभिषिक्त नगर, वो जाति जिसको पिता ने अपना पुत्र और पुत्री बनाया, मैं यहूदा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उसमें कोई ना बसेगा। यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। वो यहूदा का गोत्र, वो यरूशलेम जिसे पिता ने अपनी प्रजा, अपना नगर बताया, उसके विषय में पिता ने ऐसा क्यों कहा? बहुत बार होता है, बहुत सी बातें होती हैं कि जब हम पिता के वचन को सुनते हैं और उसके सुनने के बाद हम अपने पाप में जब गिरते हैं तो हम कहते हैं पिता है, वो समझता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हाँ, वो पिता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है, लेकिन जब हम बार बार की जानबूझ के पाप में गिरते हैं तो पिता हमेशा क्षमा नहीं करेगा। पिता हमें उसका दंड भी देगा। इससे पहले ही कि वो दंड मिले, हम अपने जीवन में पिता के दिखाए गए मार्ग पर बन जाए, उसके दिखाए गए रास्ते पे चले। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा, पढ़े। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर ईंधनों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। इससे पहले कि पिता ये काम करे, ऐसा क्या किया उन्होंने जो पिता उनको
ऐसा दंड देने की आज्ञा दे रहा है। आइए पढ़ें यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे देश का नाश क्यों हुआ, क्योंकि वो जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। देश का नाश क्यों हुआ? यरूशलेम उसका चुना गया नगर, यहूदा के लोग उसके अपने पुत्र पुत्री। आखिर ऐसा देश का नाश कैसे हो गया और देश उजाड़ क्यों हो गया कि अब उसमें से हो कि कोई नहीं चलता? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता सब कुछ देता है, समय पे रोटी भोजन, और भोजन में सारी वस्तुओं को देता है। भाई डैनियल, ऐसी कौन सी चीज है जो पिता हमें नहीं देता? सब कुछ देता है। पिता हमारी रक्षा करता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। पिता हमें सारी चीजें समय समय पर उत्तम उत्तम वस्तुओं को देता है। क्या पिता समय पर मेघ नहीं बरसाता? क्या पिता समय पर हमें अनाज नहीं देता? क्या समय पर पिता भूमि को पूरी रीति से तैयार नहीं करता? क्यों तैयार करता? क्यों आखिर ये सारे कामों को पिता एकदम अपने ठहराए हुए समय पे करता है? क्योंकि पिता को मालूम है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट कर दूं या तो थोड़ा सा भी समय इधर उधर कर दूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जब हमें मालूम है कि पिता सब कुछ समय पर करता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता की वाचा से हट क्यों जाते हैं? हम अपने पिता के कहे गए वचन से दूर क्यों हो जाते हैं? कलाम में लिखा देश का नाश क्यों हुआ? क्यों यहूदा के नगरों से रह के क्यों उस देश से कोई जाना नहीं चाहता? खंडहर बन गए। कलाम में क्या लिखा 12वीं आयत में? जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे देश का नाश क्यों हुआ। वो बता दे जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना। जो बुद्धिमान मनुष्य हो वो इसका भेद समझा दे, समझ ले। और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देखा, जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वो बता दे कि ऐसा क्यों हुआ। कलाम बताता, वचन बताता यिर्मयाह 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले। देखा, उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके सामने रखी थी उसे छोड़ दिया। क्या हो रहा है आज क्या हो रहा है? आज लोग पिता के पवित्र वचन में जो लिखा है उस लिखे हुए वचन पे कान नहीं लगा रहे। वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, परंतु उस पे चलते नहीं। कितने ही लोग पिता के पवित्र वचन से सुसमाचार को सुनते हैं, कितने ही याजक, कितने ही पास्टर पिता के पवित्र वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचार करने से और सुनने से हमारा भला नहीं होगा, बल्कि जो तुमको मिला है उसे सेत में अपने जीवन में ग्रहण करने से तुम्हारा भला होगा। अर्थात
कलाम बता रहा, वचन बता रहा 13वीं आयत में, और यहोवा ने कहा, और यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि देश का विनाश क्यों हो गया? तब यहोवा ने क्या कहा? यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। मैंने उनके आगे व्यवस्था रखी थी, मैंने उनके आगे अपने वचन को रखा था, ताकि वो उसको सुने, उसको पढ़े, उसको जाने और उस पर चले, और वो अपने अधर्म के मार्गों से फिर जाएं। मेरा चुना गया नगर यरूशलेम, मेरे पुत्र पुत्री यहूदा के घराने के, क्यों उन पर पिता कह रहा कि मैं उन्हें नाश करने पर हूं? क्यों? क्योंकि जो मैंने व्यवस्था उनके सामने रखी थी, जो मैंने उनके आगे वचन रखा था, उसे उन्होंने ना माना। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है 11वीं आयत में, मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। कि उनमें कोई ना बसेगा। देखा आपने? आज कितने ही लोग हैं जो पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, कितने ही लोग हैं जो पिता के पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बावजूद वह अपने चाल चलन को नहीं बदल रहे। वह कंटिन्यू बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई कर रहे हैं। क्या जो व्यवस्था की बातें, जो वचन खुदा ने हम भाई बहनों के सामने रखा, हम निकम्मों के सामने रखा, क्या जरूरी नहीं था कि हमें उस वचन के अनुसार चौकसी करना था? क्या जरूरी नहीं था कि हमें उस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना था? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस वचन के अनुसार नहीं चले। हमने अपने जीवन में क्या किया? हमने अपने जीवन में अपने पिता के वचन को छोड़ दिया। उसके वचन को सुना, उसके वचन को जाना, और सुनने और जानने के बावजूद हमने उसके पवित्र वचन को छोड़ दिया। और हमारे जीवन में पवित्र वचन को छोड़ने का कारण क्या था? ये कि हमने इस संसार और संसार में की वस्तुओं पे कान लगाया। जब खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को, अपने पुत्र पुत्रियों को और अपने लोगों को दंड देने से पीछे ना हटा, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? आज कितनी आसानी से हम पिता के वचन को नहीं सुनते। आज कितनी आसानी से हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन से छोड़ देते हैं। कितने ही लोग हैं जो पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं और फिर अपने जीवन में अपने कानों को झाड़ कर चल देते हैं। क्या लिखा 13वीं आयत में? और यहोवा ने कहा, और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। मैं क्यों देश का नाश करने के लिए खड़ा हो गया? क्या कारण है? इसका क्या कारण है? बुद्धिमान यदि कोई मनुष्य हो तो वो इसका भेद समझ ले। इसका भेद समझे। क्या कारण था कि पिता ने देश को नाश करने के लिए, उसे खंडहर बनाने के लिए खड़ा हो गया? क्योंकि जो व्यवस्था, जो वचन उनके सामने रखा था, छोड़ दिया। आज कितनी चीजों में हम पिता के वचन को छोड़ देते हैं। कितनी बातों में हम अपने जीवन से पिता के वचन को त्याग देते हैं। कितनी बातों में हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन से पूरी रीति से छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का पवित्र वचन
हमें इसलिए मिला है कि जो बातें हमने सुनी है और जो बातें हमने पढ़ी हैं उसे स्मरण रखें, ताकि जब विपत्ति का समय आए, कलेश का समय आए, तो वही वचन हमारी रक्षा करे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे और आपको और हमारे बच्चों को कोई भी जना नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है तो वह हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए जीवन भर जिस वचन को तुमने सुना, जिस वचन पे तुमने ईमान लाए, जिस वचन पे तुम विश्वास करते हो, उसे अपने जीवन में ग्रहण करो और विश्वास मानो कि वो वचन जो तुमने सुना है, वो वचन जो तुमने जिस पर कान लगाया, वो व्यर्थ नहीं है। वो ठीक समय पर तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें बढ़ाना, तुम्हें सचेत करना और तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर करना जानता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो मनुष्य जब वो पवित्र वचन को सुनता और उसको ग्रहण करता है। आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य के ऊपर छोटी छोटी विपत्ति पड़ती है, मनुष्य तुरंत अपने पिता को कुड़कुड़ाने लगता है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोग अपने जीवन में छोटी सी समस्या को भी देखकर अपने पिता के विषय में कुड़कुड़ाने लगते हैं और वचन के विरोध में बहुत सी बातें बोलने लगते हैं। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन की घटी विपत्ति को देखने के बाद भी अपने पिता को धन्यवाद देता है, क्योंकि वो भरोसा रखता है और वो विश्वास करता है कि जो विपत्ति, जो कलेश मेरे घर, मेरे जीवन में आया है, उसको दूर करने की सामर्थ मेरे खुदावंद यीशु मसीह में है। और वो एक न एक दिन उन सारी विपत्ति कलेशों को मेरे जीवन से, मेरे घराने से ऐसे दूर करेगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। बताइए, क्या जो वचन हम रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं महासभा में, जो वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन पे हम गवाही देते हैं, जिस वचन में हम लोग कान लगा के चल रहे हैं, क्या आप बताइए हम सब इस पवित्र वचन का त्याग कर दें? नहीं, बल्कि हमें इसमें और बढ़ना है, बल्कि हमें इसमें और विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बात मानी और ना उसके अनुसार चले हैं। देखा, ना मेरी बात मानी, ना उसके अनुसार चले, और मैंने जो व्यवस्था उनके सामने रखी थी उसे उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या जब हम वचन पढ़ते हैं, तो क्या जब हम वचन को सुनते हैं, तो हमें अवश्य है उसको मानना, अवश्य उसे जानना। यस, क्योंकि तुम्हारा सुनना, तुम्हारा पढ़ना सब व्यर्थ हो जाएगा यदि तुम जो मेरे वचन से सुनते और पढ़ते हो उसे छोड़ दो। क्या आवश्यक नहीं था कि हम पिता के पवित्र वचन को जो हमने सुना है, जो हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसके अनुसार चलने में चौकसी करते? कितने ही मनुष्य हैं भाई डैनियल, बताइए कितने ही मनुष्य हैं जो आज बहुत तेरे लोग जो बाइबल पढ़ते होंगे, कितने लोग पढ़ते होंगे? बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी जो लिखा है वे उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलाम बताता है कि मेरी व्यवस्था जो मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उस पर मन न लगाया। पूरी आयत पढ़े। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। आज कितने ही लोग हैं भाई
भाई कितने लोग हैं बहुत लोग हैं। जो वचन को सुनने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन से छोड़ देते हैं और इस संसार और संसार में की वस्तुओं में और इस संसार के कामों में कान लगाते हैं। क्या हमारे और आपके लिए ये बात सही है कि हम अपने पिता के पवित्र वचन को छोड़ हम तमाम किस्म के संसार के कामों पे कान लगाएं? क्या ये अवश्य नहीं था कि जो पवित्र वचन हम और आप सुन रहे हैं उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करें? अच्छा भाई, अगर ग्रहण करेंगे और उसको सुनकर उस पर चलेंगे तो क्या मिलेगा? उसके अनुसार हमें शांति मिलेगी, जीवन मिलेगा। शांति मिलेगी, जीवन मिलेगा। देखिए, जब हम उसके अनुसार चलते और उसे ग्रहण करते और अपने जीवन में उसे ग्रहण करके उसके अनुसार चलते हैं, पवित्र वचन के अनुसार, तो हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हमारा जीवन बदलता है। फिर जो हम पहले सोचते थे वो नहीं सोचते, अब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारे अंदर पिता की सिखाए गए वचन जो उसने हमें सिखाए हैं वो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं और हम उसके अनुसार अपने जीवन में चलने में चौकसी करते हैं। और उसने कहा, मैंने अपनी पिछली बातें भूल गया, अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। अब मैं पिछली दशा के समान काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। ठीक इसी तरीके से जब व्यवस्था की बातों को जो उसने हमारे आगे रखी हम उसको मानते हैं और उस पर कान लगाते हैं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में जब हम चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम एक नई सृष्टि बनते हैं। और जब हम एक नई सृष्टि बनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। 14वीं आयत। वरन वे अपने हट पर बल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। आज सबसे बड़ा मसीहत को ना जानने का कारण क्या है? क्या है? सिखलाए हुए वो बातें जो बाप दादाओं ने सिखाई हैं, बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन को देखकर जो हम सीखे हैं उसे बचपने से सीखते आए और आज तक कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं वचन, हम सुनते हैं वचन, लेकिन इसके बाद भी हम वचन का इनकार करके अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन पर चलते हैं। लोगों ने ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ा नहीं, लोगों ने ऐसा भी नहीं कि बाइबल को सुना नहीं, लोगों ने ऐसा भी नहीं कि वचन पे कान नहीं लगाया, परंतु वो अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलनों को एक रीति के अनुसार बनाने में लग गए और उन्होंने कहा हमारे बाप दादा भी ये करते थे तो बहुत अच्छे रहते थे और जब हम करेंगे तो हम भी बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन वे ये भूल गए कि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले। क्यों चले? हट पर, जिद पर, जिद पर, अपने हट पर। उनके पास उनका विश्वास, और वो विश्वास ये है कि वे अपने उन्हीं बाल देवताओं की आराधना करेंगे जिनकी आराधना उनके बाप दादाओं ने की।
बिना सोचे समझे कैंडल लेके पहुंच जाते हैं, बिना सोचे समझे अगरबत्ती का पैकेट लेके चले जाते हैं, बिना सोचे समझे जैसे ही कोई परिवार में मरता है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करा। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादाओं ने भी वही किया था, वो भी वही रीति से कर रहे हैं, वो में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि जो वचन जो व्यवस्था मैंने उनके सामने रखी उसे उन्होंने छोड़ दिया। देखा? आज देखिए आप, बाइबल है, जीवित वचन उनके सामने, वो चाहे तो पढ़कर उन बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वे उसको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हट कर रखी है। हट क्या कर रखी है? कि हम अपने बाप दादाओं के ग्रह देवताओं को, बाल देवताओं को मानेंगे। कलाम में क्या लिखा? 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। ये बाल देवताओं के पुरखों के पीछे चलने का मतलब उनकी रीति रिवाज, उनके अधर्म के काम। उन्होंने देखा कि पुरखा लोग क्या करते थे, मरने के बाद आत्मा शांति की प्रार्थना, तो उन्होंने कहा हम भी आत्मा शांति की प्रार्थना करेंगे। मरने के बाद उनका जन्मदिन जब होता है, जो मरे हुए लोग होते हैं उनका जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन पे क्या करते हैं? स्वर्ग में उनका जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि इनका जन्मदिन लेके हम कहा जाएंगे? खुदा के पास, और उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो उनके जन्मदिन में उनको वहां बधाई देंगे। देखा? जो मर जाते हैं उनके जन्मदिन को लेके लोग धन्यवाद देने जाते हैं, लेकिन जब तक जो मरते नहीं है, जो जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक कोई खुदा के पास नहीं जाता। तब तक सब रेस्टोरेंट भागते हैं। कहाँ भागते हैं? लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनके जन्मदिन को लेके कहा जाते हैं सब? खुदा के पास, कि अब तो ये मर गए, अब इनका जन्मदिन खुदा ही मनाएगा। देखा कितना ज्यादा अधर्म का काम आज लोगों के अंदर है, और जबकि जान रहे हैं, खुदा का वचन कह रहा है कि मैं मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का खुदा हूं। क्यों भाई डैनियल? कितनी बार खुदा ने कहा ये बात? बहुत बार कहा। उसने कहा जो 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 जीवित है, जो जीवित है वही केवल यहोवा को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि यहोवा जीवितों का खुदा है। आमीन। मरे हुओं का नहीं। और जीवितों के लिए मरे हुओं के पास नहीं जाते, जीवितों के लिए जीवित के पास जाते हैं। आमीन। लेकिन लोगों ने क्या किया? यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा? वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। इस कारण इस्राएल का खुदा यूं कहता है। इस कारण, किस कारण? क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था जो यहोवा ने उनके सामने रखा था उसे छोड़ दिया और अपने ही मन की जिद पे, अपने ही हट पे चले, और उन्होंने अपने बाल देवताओं की आराधना पूजा करी और अपने बाप दादाओं के निकम्मे रीति रिवाज के अनुसार चले। इस कारण कलाम क्या कह रहा? इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का खुदा यूं कहता है। इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का खुदा यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा। क्यों कड़वी वस्तु खाएंगे? कड़वी वस्तु क्यों खाएंगे? क्यों खाएंगे कड़वी वस्तुएं? क्योंकि इन्होंने अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने यहोवा के पवित्र वचन को जो इनके सम्मुख रखा गया उसे ना माना। कलाम बताता कि जो व्यवस्था की बातें इनके सामने रखी गई
उसे इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब आप बताइए, क्या ये उचित है कि हम मनुष्यों की रीति और उनके कामों को अपने जीवन में माने, या हम जीवित वचन को माने? जीवित वचन हमें कैसे बताया जाता है? जीवित वचन लिखे हुए के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है। और जब हम उस लिखे हुए को पढ़ते हैं तब हम बहुत आयत से फलवंत होते हैं। और जब तक हम लिखे हुए को नहीं पढ़ते तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर मनुष्य की बातों पर कान लगाते हैं। जैसा कि कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, वरन वे अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, वे अपने हट पर बाल देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। पुरखाओं ने उनको सिखलाया। जो वो करते थे वैसे वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो वचन को सुन भी रहे हैं, और वचन को सुनने और बाइबल पढ़ने के बाद भी वो अपने पुरखाओं की तरह रीति रिवाज पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पुरखाओं ने जो किया था वो ही धर्म है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। जो वचन में लिखा है हम उसके अनुसार करने में चौकसी करें, तब हमारा और हमारे घराने का उद्धार होगा। लेकिन जब हम जो लिखे हुए वचन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको तज देते हैं, उसको अपने जीवन से हटाकर मनुष्य की बातों पे मन लगाते हैं, अर्थात अपने अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों पर ध्यान लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा हमें छोड़ देता है। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का खुदा यूं कहता है, इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का खुदा यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों देखा, कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और जिसको वो कड़वी वस्तु खिलाएगा, विष पिलाएगा, वह है कौन? मैं अपनी इस प्रजा को। देखा, जो उसके अपने लोग थे उन्होंने ही लिखे हुए वचन को ना माना, उन्होंने ही लिखे हुए वचन पे कान ना लगाया। इसलिए उसने कहा, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है कि इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का खुदा यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। देखा, वो कोई और नहीं बल्कि यहोवा की प्रजा है। वो कोई और नहीं बल्कि हम और आप ही हैं, जो प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, जो प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, परंतु अपने मन में हट बाल रखा है। और वो हट क्या पाल रखा है कि हम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन पर चलेंगे और उन्हीं देवताओं को जिनको वो पूजते थे हम भी पूजेंगे। बताइए, जिसको यहोवा ने अपनी प्रजा कहा, जिसको यहोवा ने अपना पवित्र नगर यरूशलेम कहा, जिसको खुदा ने अपना गोत्र, अपने पुत्र पुत्री कहा, यहूदा के लोग, वही जो व्यवस्था की पुस्तक, जो व्यवस्था की बातें खुदा ने उनके सामने रखी, उन्हें उन्होंने छोड़ दिया। कितने ही लोग हैं आज जो पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना में रोज बैठते हैं, महासभा को रोज सुनते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने पिता के पवित्र वचन को छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ने के कारण ये कि उनका हट बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन, उन्होंने व्यवस्था की बातें जो उनके सामने रखी थी उन्हें छोड़ दिया।
कोई भी काम, कोई भी विपत्ति, कोई भी कलेश, कोई भी गति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता। हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे बुराई में चलने के कारण, वो सारे अधर्म के काम जो हमने करे हैं उनके कारण हमारे ऊपर विपत्ति आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से विपत्ति दूर हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से कलेश और बंधन दूर हो, तो सबसे पहले हम अपने पिता की दृष्टि में पवित्र बने। क्योंकि देखो, पिता हमें हमेशा क्षमा करता है, पिता हमें हमेशा अपनी दया बनाए रखता है हम पर। इसके बावजूद हम निकम्मे जो समय समय पर डरने लगते हैं और पिता के वचन से अपने आप को दूर कर लेते हैं, ऐसा स्वभाव हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। बल्कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें पिता के वचन में विश्वास योग्य बनना होगा। और जब तक हम विश्वास योग्य नहीं बनेंगे, तब तक हम इस पृथ्वी पर मेरे प्यारे भाई बहनों निकम्मे चाल चलन और निकम्मी बातों पर और मनुष्य की बनाई हुई रीति और रिवाजों पर अपने मन को लगाए रहेंगे। और जब तक हम अपने मन को इन घृणित कामों में लगाए रहेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें खुदा की ओर से कोई उत्तम फल ना मिलेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें खुदा की ओर से उत्तम फल मिले, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि खुदा हमारी रक्षा करे, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें अपने वचन से स्थिर करे, तो अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन पे कान लगाएं। तो अवश्य है जो व्यवस्था की बातें उसने हमारे सामने रखी हैं, उसे हम पढ़ें, उसे हम समझें और उसे जानकर समझकर अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। चाहे धन्य वो मनुष्य जो पिता के पवित्र वचन पे कान लगाता है, चाहे धन्य वो मनुष्य जो जीवन भर अपने पिता की दृष्टि में बना रहता है। हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें पिता के प्रति ईमानदार बनना है। और पिता के प्रति ईमानदार बनने के लिए यह अवश्य है कि हमें अपनी हट पर नहीं चलना, हमें अपनी हट को अपने जीवन से दूर करना है और हमें पिता से प्रार्थना करनी है कि पिता हमें इस पृथ्वी पर नर्म व्यक्ति बनाए, पिता हमें इस पृथ्वी पर स्थिर करे, पिता हमें इस पृथ्वी पर इस रीति से बढ़ाए कि हम उस बढ़ती को देख के फूल ना जाएं। हाँ, पिता मुझे ना इतना ज्यादा दे कि मैं खाकर जब तृप्त हूं तो मैं तेरा नाम भूल जाऊं, और ना इतना कम दे कि मैं सदा भूख के विषय में सोचूं। पिता मुझे इतना दे कि मैं खा पी के तृप्त हूं और तेरे नाम को सदा लेता रहूं, और जैसा तूने कहा वैसा करने में मैं चौकसी करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता ने हमें और आपको जो सिखाया है वो यही सिखाया है कि पिता ने जब अपने स्वर्गदूतों और अपने पुत्र और पुत्रियों को नहीं छोड़ा, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। इसलिए अगर आप और हम स्वर्ग के राज्य के लिए अपने जीवन में खोज करते हैं और हम प्रयास करते हैं और अपने जीवन में सोचते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो ये अवश्य भी है कि जो बातें, जो वाचा की बातें उसने हमारे सामने व्यवस्था की बातें रखी हैं, उस पर कान लगाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि जो मनुष्य ऐसा करता है वो इस पृथ्वी पर बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और इस पृथ्वी पर सदा स्थिर रहेगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार रखूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन, जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने
सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारा ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक मैं नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम सत्य में चल सके खुदा। हम बाप दादाओं या पुरखों के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, कि खुदा जो आपने जो व्यवस्था रखी खुदा, ताकि उन व्यवस्था को हम आपको उसमें चौकसी करें और उसके अनुसार हम चल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन आपने इस महासभा में दिया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि जो वचन हम लोग जहाँ पर उपस्थित है हर एक जन को आपका वचन के अनुसार चल सके और आपका वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार हम बने रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस महासभा में दिए खुदा। हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए के रखे खुदा, ताकि वह आपके वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ के लिए खुदा, ताकि आपने उनको बहुत आया से चंगा किया खुदा। जो भी उसके शरीर में, जो कि उसके शरीर में रोग है खुदा, ताकि उनको आपने आपका वचन के द्वारा उसको सामर्थ किया, आपको उद्धार किया खुदा। वो उसका सब बीमारी को उसको दूर किया खुदा। मुझे यह विश्वास है खुदा, मैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका अनुग्रह उन पर भी बने रखे खुदा। आपका आत्मा उन लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सुन सके, आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपके वचन में बने रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो वचन आज इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दिए और आपका अनुग्रह उन लोगों पर भी छाए रहे। मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, वह बहुत से आशीष प्रदान करें कि वह दिन प्रतिदिन आपका वचन को आपके आत्मा में वह हम लोगों को सिखाते हैं और घर घर में जाकर वह आपका वचन को प्रचार करते हैं, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि वह हमें आपका वचन द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, उद्धार मिलती है और सीख मिलती है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम उस वचन में हम बने रहे और उस वचन को सत्य में ग्रहण करके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि संध्या बेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा और हमें सही सलामत में यहाँ पर एकत्रित किया। आपका वचन को हम लोग सुने और उस वचन को हम सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को हम सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफात और शराकत में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मार्ग के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, पूरा छोटा झुंड प्रार्थना करेगा। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने मार्ग को चंगाई दे दी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, माँ बहुत ताकत से चंगा हो के भवन में गवाही देने पाए कि मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया है। खुदा उसके सारे रोगों को आपने दूर कर दिया है और उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि अपना बलवंत दाहिना हाथ सदा मार्ग बच्चे पे बना और उसे शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट-पुष्ट कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ज्ञान कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सब भाइयों बहनों को। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मेरी बहन के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना मेरी बहन के यहाँ शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना मेरी बहन के यहाँ 5 बजे नहीं बल्कि 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना मेरी बहन के यहाँ शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।